नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। दर्शकों, कांग्रेस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस उसी को टिकट देती है जिनके पास धन होता है। तन और मन वाले नेताओं से उसे लगाव नहीं। रीवा को भाजपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव और मेयर चुनाव के नतीजों की वजह से यह कहना अब उचित नहीं है। एक तरफ जहां जनार्दन मिश्रा भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। विगत दिनों सिमरिया से कांग्रेस नेता त्रियोगी नारायण भगत शुक्ला ने, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा विधानसभा चुनाव के समय भी दिया गया था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसी क्या खिचड़ी पकी कि भगत फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वहीं समाजवादी पार्टी से लक्ष्मण तिवारी अब कांग्रेस में आ चुके हैं। कुल मिलाकर दो ऐसे नेता जिनका रीवा की राजनीति में प्रभाव अब कुछ ज्यादा नहीं है, इधर उधर जा चुके हैं। खैर, सच यह है कि भगत शुक्ला के इस्तीफे से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला और न ही लक्ष्मण तिवारी के कांग्रेस में शामिल होने से। भगत शुक्ला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से बेहतर विकल्प कांग्रेस नेत्री कविता पांडे थी। मैं बात करना चाहता हूं वर्तमान लोकसभा की टिकट। क्या हमारे जिले में सम्मानित सिमरिया विधायक के अलावा बहुत 7 विधानसभा प्रत्याशी थे जिनको 65,000 वोट मिले, 63,000 वोट मिले, 53-55,000 और लोगों को वोट मिले। अब जिनको टिकट भी नहीं मिली थी उनमें से भी बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी थी, महिला नेत्री हैं, कई कांग्रेस के साथी हैं जो टिकट पाने के हकदार थे। लेकिन ऐसा क्या मापदंड हमारी पार्टी ने चलाया कि जो हमारी पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं थे उनको विधानसभा की टिकट दे दी गई और उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा की टिकट दी थी। सुकेंद्र सिंह की होती न छोड़ते, राजेंद्र मिश्रा जी की होती न छोड़ते, कई लोग टिकट मांगते, देवराज सिंह की होती न छोड़ते। कांग्रेस के लिए काम किया है। देखिए नीलम और अभय मिश्रा जी का विरोध भाई, नीलम अभय मिश्रा पार्टी में काम नहीं किया इन लोगों ने। मेरा विरोध जैसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है कुछ भी। फिर ऐसी क्या खूबियत है उनमें कि आपने उनको टिकट दे दी? पार्टी के 1.25 लाख कार्यकर्ता सब बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं रहेगा उनको। भाजपा ने ब्राह्मण चेहरों को प्राथमिकता दी और कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया, लेकिन शायद यह ऐसा चेहरा है जो कई वर्षों से राजनीति से दूर है। नीलम राजनीतिक रूप से वर्ष 2013 से 2018 के बीच ही सक्रिय रही हैं। उस दौरान वह सिमरिया सीट से भाजपा की विधायक थी। इसके बाद राजनीतिक कार्यक्रमों से वे दूर रही। नीलम के पति अभय मिश्रा कांग्रेस से वर्तमान में सिमरिया सीट से विधायक है। रीवा जिले में अकेले विधायक होने से पार्टी ने माना कि दूसरे दावेदारों की अपेक्षा नीलम मजबूत साबित होंगे। कांग्रेस की टिकट से आधा दर्जन नेता चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसके लिए भोपाल और दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे। विधायक बनने से पहले हाउसवाइफ रही नीलम ने विधायक रहने के दौरान पूरी सक्रियता के साथ काम किया, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद को राजनीति से जरा दूर कर लिया, या यूं कहें कि उतनी सक्रिय नहीं रही। तो वहीं उनके पति लगातार दल बदलते रहे और राजनीति में सक्रिय रहे। कांग्रेस से कुछ नेता लोकसभा की टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब टिकट का ऐलान होने के बाद पार्टी के भीतर अंतर विरोध होने की आशंका बढ़ गई है। और हमने आपको पहले भी कहा था कि सबसे अधिक असंतुष्ट सिमरिया विधानसभा के ही नेता थे। विधानसभा चुनाव के दौरान दर्जन भर नेताओं ने अभय का खुलकर विरोध भी किया था, जो अब भी मुखर है। और हुआ वही, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के सामने चुनाव मैदान में उतारी गई नीलम का पहले भी उनसे राजनीतिक तौर पर घूर विरोध रहा है। भाजपा में रहते हुए दोनों की ओर से एक दूसरे पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। इससे आहत होकर ही नीलम मिश्रा ने विधानसभा में लगभग रोते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी में रहते हुए प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। नीलम ने अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन सांसद जनार्दन मिश्रा पर भी कई आरोप लगाए थे और आज भी वही कर रही हैं। तो वहीं अगर कविता पांडे की बात की जाए तो उन्हें भले ही कांग्रेस नेत्री कहा जाता है, लेकिन पार्टी ने इन्हें कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी, कम से कम टिकट के मामले में तो नहीं दी। विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने कांग्रेस पार्टी के समय सभी दायित्वों से खुद को मुक्त कर लिया था। कविता पांडे एक ऐसी नेत्री हैं जिन्हें रीवा की जनता भली भांति जानती है। 2015 के मेयर इलेक्शन में इन्होंने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर इन्होंने चाबी से नगर निगम का ताला खोलना चाहा और जनता है अच्छा सहयोग भी किया, लेकिन ताला खोलने में चाबी कामयाब हो नहीं पाई। कविता पांडे हर कार्यक्रमों में पहुंचने से लेकर जनता की समस्या को लेकर कई बार सड़क पर उतर चुकी। इन्हें कांग्रेस ने कभी मौका नहीं दिया। खैर, हमने पहले भी कहा है
कांग्रेस उसी को टिकट देती है जिसके पास धन होता है, तन और मन वाले नेताओं से उसे लगाव नहीं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कविता पांडे बेहतर विकल्प हो सकती थी या नहीं।